हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे ऑनलाइन आईएएस गेट पर हम कैसे आरओडीटीपी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ऑनलाइन हम अपने अकाउंट में जो ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट हुई है उसको कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा उसके ट्रांसमिशन प्रोसीजर क्या है, जैसे एक एक एक्सपोर्टर से दूसरे एक्सपोर्टर को जब क्रेडिट स्क्रिप्ट ड्यूटी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैसे प्रोसीजर उसका वो हम इस सेशन में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो कि हमें आईएएस गेट पर लॉगिन करने का प्रोसीजर बता रही हैं। ठीक है, तो विजिट द वेबसाइट ऑफ आईएएस गेट। हमें आईएएस गेट की वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद में मेन पेज पर जाकर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, चूज़ द आरओडीटीपी इन द अवर सर्विस बैंक्वेट। ठीक है, इसमें सर्विस बैंकेट में जाके आरओडीटी के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज चले जाओगे। फिर आपको वहाँ पे लॉगिन करना है वैलिड क्रेडेंशियल। जब वैलिड क्रेडेंशियल मतलब जो आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन जो है उससे आप उस पर लॉगिन करोगे। ठीक है, जैसे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप उस पर रजिस्टर नहीं हो तो आपको इस लिंक पे जाना है और रजिस्टर करना है। ठीक है, कैसे करना है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन पे जा जो आपकी की होती है उस की से ये लिंक पे क्लिक करके वो की लगा के जब वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको लॉगिन करना है तो वैसे लॉगिन हो जाएगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप इस पेज पे जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होगी, वहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, द यूज़र शुड सिलेक्ट द नेम फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू एज ए आरओडीटीपी। इसमें हमने आपको स्कीम को सिलेक्ट करना है। एट प्रेजेंटली फैसिलिटी अप टू क्रिएशन ऑफ आरओडीटीपी लेजर अकाउंट ओनली ओपन। अभी जो करेंटली में क्या है उस अकाउंट को आप कई सारी चीज़ें उसमें विजिबल नहीं होगी आप जब, तो उसमें प्रेजेंटली जो फैसिलिटी है उसमें अकाउंट क्रिएशन की है। नेक्स्ट, वंस द रेट आर नोटिफाइड द डिटेल्स गाइडलाइन इशूड, exporter will able to see scroll details by selecting the shipping bill can generate script which can be transacted online. ओके, जैसे ही गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस रेट को नोटिफाई करेगी और कुछ गाइडलाइन डिटेल इशू करेगी तब ये ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पे ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो वहाँ पे आप देख पाओगे। समझो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम लॉगिन करेंगे अभी हम आपसे भी अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट रेट नोटिफाई करेगी तो जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है शिपिंग बिल के अगेंस्ट आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी स्क्रिप्ट वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। आफ्टर क्रिएट लॉगर अकाउंट यू क्रिएटेड इट व्यूज द फ्लोइंग डिटेल्स एज डिस्प्ले। ये डिटेल्स वहाँ पे शो होगी। तो क्या होगी, स्क्रोल डिटेल होगी। स्क्रोल डिटेल में क्या होगा कि पूरी डिटेल्स होगी कि कितना पैसा आपके अकाउंट में आया है, किस डेट को आया है और ट्रांजेक्शन नंबर होगी। और स्क्रिप्ट डिटेल, स्क्रिप्ट जो टोटल वैल्यू कितनी है वो आएगी। ट्रांजेक्शन डिटेल आएगी, मतलब ट्रांजेक्शन नंबर जो बैंक के होंगे। ट्रांसफ़र डिस्क्रिप्ट ट्रांसफ़र किस टाइम पे हुई है, किस डेट को हुई वो आएगी। अप्रूव ट्रांसफर स्क्रिप्ट, ये सारी डिटेल वहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप उसमें देख पाओगे। इसके अलावा और भी चीज़ अगर हम आगे बढ़े तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट फॉर आरओडीटीपी। ठीक है, तो स्क्रॉल डिटेल में क्या होगी वो हम पढ़ते हैं। वंस स्क्रॉल डिटेल स्टेप इज क्लिक्ड यूज़र कैन सिलेक्ट स्कीम एंड लोकेशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्कीम और लोकेशन को वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वंस द स्कीम आरओडीटीपी एंड लोकेशन एंड पर्टिकुलर पोर्ट इज सिलेक्टेड, डिटेल ऑफ शिपिंग बिल, डेट स्क्रॉल नंबर एंड स्क्रॉल डेट सेक्शन अमाउंट वुड बी अपीयर्स। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन क्या है, आरओडीटी पे क्लिक करना है, दूसरा लोकेशन पे क्लिक करना है। लोकेशन मीन्स द विच पर्टिकुलर पोर्ट, जहाँ पे शिपमेंट आपने जिस पोर्ट से शिपमेंट एक्सपोर्ट की है। जैसे आपने शिपमेंट एक्सपोर्ट किए आईजे एयरपोर्ट से तो इंडेल 4 वहाँ पे शो होगा। ऐसे स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो कस्टम पोर्ट के कोड हैं उन पोर्ट के अगेंस्ट, उन पोर्ट से जितने भी आप एज ए एक्सपोर्टर
आपने एक्सपोर्ट्स किए गुड्स को, वो शिपिंग बिल नंबर वहाँ पे अपीयर होंगे। ओके, तो वहाँ पे क्या क्या होगा, एक तो होगी शिपिंग बिल नंबर डिटेल, नंबर एंड डेट, और स्क्रॉल नंबर एंड डेट वहाँ पे शो होगा। एंड सेक्शन अमाउंट, कितना पैसा आपके अकाउंट में सेक्शन हुआ है, ठीक है, जो कि परसेंटेज होगा आपका एफ वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके 100 रुपये के गुड्स हैं, उस पर 2% का आपका RODT स्कीम का क्रेडिट स्क्रिप्ट हुआ, तो 100 रुपये पे 2% मतलब 2 रुपये आपके वहाँ पे शो होंगे। एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। द यूज़र कैन सिलेक्ट द शिपिंग बिल, कैन जनरेट द स्क्रिप्ट। यूज़र के वहाँ पे शिपिंग बिल, जब वहाँ पे क्या अगर यूज़र जो है, हम जैसे एज ए एक्सपोर्टर हम यहाँ पे यूज़र रहेंगे, वहाँ पे शिपिंग बिल को सिलेक्ट करके वहाँ पे हम स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। अपॉन जनरेशन ऑफ स्क्रिप्ट मैसेज दैट स्क्रिप्ट नंबर हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, ये वहाँ पे मैसेज होगा। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ लिखा आएगा स्क्रिप्ट नंबर हैज़ बीन जनरेटेड, वुड अपीयर। ओके, अब व्यू डिटेल्स क्या होगी वहाँ पे, ये चीज़ समझने की कि जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जनरेट डिटेल जनरेट होगी, तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो आएगा एक्टिव, एक्टिव में तो होगी आपकी जो स्क्रिप्ट विच इज़ स्टिल एक्टिव स्टेट, जो ड्यूटी स्क्रिप्ट है आपकी, जो स्क्रिप्ट मतलब जो वैल्यू है वो अवेलेबल है, वो एक्टिव में रहेगी। जैसे आपके अकाउंट में आया तो वो एक्टिव में शो होगी। नंबर 2 यूटिलाइज, अगर यूटिलाइज है तो आपने अगर उसको यूज़ कर लिया है किसी शिपमेंट को इम्पोर्ट करने में, आपने उसकी ड्यूटी पे कर दी, तो वहाँ पे वो यूटिलाइज में शो होगी, ठीक है। ट्रांसफर्ड, स्क्रिप्ट विच ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू अप्रूव बाय द ट्रांसफरी टू हुम यूजर हैज़ इनिशिएट टू द ट्रांसफर। जैसे आपने किसी को ट्रांसफर्ड कर दी तो वो ट्रांसफर्ड में शो होगी, ट्रांसफर के लिए, ठीक है। ट्रांसफर पेंडिंग, स्क्रिप्ट विच इज ट्रांसफर बाय यूजर टू अनदर एक्सपोर्टर होल्डर, IC होल्डर, बट द लेटर इज नॉट अप्रूव्ड बाय ट्रांसफर रिक्वेस्ट। देखो इसमें समझने की चीज़ है कि ये ड्यूटी के वहाँ पे ऑप्शन, जैसे हम ऑनलाइन अपने बैंक का खाता खोलते हैं ना, तो वहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं ना, वैसे सेम टू सेम इसमें ऑप्शन होंगे। ट्रांसफर है, पेंडिंग, ये चीज़ आप ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे एक दो बार करोगे तो वो ईजिली समझ में आ जाएगी। तो ट्रांसफर पेंडिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे एक लेटर आपको लिख के देना पड़ेगा कस्टम को कि हम ये ड्यूटी स्क्रिप्ट इस एक्सपोर्टर को देना चाह रहे हैं, तो आप ये इनको ट्रांसफ़र कर दो। तो लेटर जब जाएगा तो जब तक लेटर नहीं पहुंचेगा वो पेंडिंग में शो होगा, और लेटर जैसे इनको मिल जाएगा वो अप्रूव कर देंगे, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो पेंडिंग में नहीं होगी। एक्सपायर्ड, थर्ड है, फिफ्थ है एक्सपायर्ड, विच इज़ एक्सपायर्ड, जो एक्सपायर हो जाएगी, जैसे एक टाइम होगा उसका कि हमने यूटिलाइज नहीं किया, साल 2 साल में कि हमने ड्यूटी को नहीं किसी को दी, ट्रांसफ़र की और नहीं हमने यूटिलाइज़ की, तो वो फिर एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र रिजेक्टेड। यहाँ पे अगर आप किसी ड्यूटी को किसी स्क्रिप्ट को जो वैल्यू आपके अकाउंट में है उसको किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, और जो इसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, द स्क्रिप्ट विच इज़ रिजेक्टेड बाय द ट्रांसफ़र हु इज़ इनिशिएट स्क्रिप्ट। जैसे हमने किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब वहाँ पे क्लिक कर दिया कि वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट, हमने लेटर देने में जो टाइम लगा वो आपके पेंडिंग में शो होगी कि ट्रांसफ़र पेंडिंग में होगी, और बीच में हमारा मन किया कि यार अभी इसको नहीं भेजें, बाद में भेजेंगे, किसी और को दे देंगे या किसी को और को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो फिर उस पर क्लिक करके आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र रिजेक्ट आएगा, ठीक है। ऑल ऑल लिखा होगा तो वहाँ पे लिखा है ऑल का ऑप्शन है, तो वहाँ पे समझ आएगी ऑल स्क्रिप्ट जनरेटेड। इसके अलावा और भी डिटेल्स इसमें हम पढ़ेंगे। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ RODTP, जो आपका सिंपल सा समझने की चीज़ यहाँ पे ये है हमें कि जब हम अपने बैंक का अकाउंट ऑनलाइन लॉगिन करते हैं, तो हमारे जो वैल्यू होती है, हमारे जो पैसे होते हैं अकाउंट में, उसको हम कैसे आइकॉन पे क्लिक करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना। छोटी सी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़े तो वो हम इस प्रकार से ये जो आपको बताना है इस सबसे कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे उन ऑप्शनों को समझ के आप ऑटोमेटिकली भी कर पाओगे। ट्रांजैक्शन डिटेल्स पढ़ेंगे। In the transaction detail, user would be able to view the transaction based on the multiple such criteria like start date and transaction time. जैसे एक्सेल में आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी टेबल है, तो हम उसको स्टार्ट डेट से उसको क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन वहाँ पे भी आपको मिलेंगे जब आप अपनी डिटेल्स देखोगे। द ट्रांजेक्शन टाइप फील्ड हैज़ ड्रॉप डाउन मेनू
विद द फ्लोइंग ऑप्शन और टू सिलेक्ट, ये वहाँ पे ऑप्शन होंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इशूड, यूटिलाइज, ट्रांसफर्ड होल्डर, ट्रांसफर पेंडिंग, ऑल व्यूज टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे समझ लेते हैं इनका मतलब क्या होगा। इशूड का मतलब होगा टू व्यू द स्क्रिप्ट दैट हैज़ बीन ग्रांटेड, स्क्रिप्ट जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट की गई है, मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, इशूड हो रखी है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है दैट हैज़ बीन जनरेटेड, जो आपके अकाउंट में जो एक्सपोर्ट किया उसके अगेंस्ट आई है, वो मतलब आपके जैसे बैलेंस है आपका जो अकाउंट में ना, उस टाइप से शो होगी। यूटिलाइज, यूटिलाइज जैसे हम किसी के खाते में ट्रांसफ़र कर देते पैसे, तो वहाँ से चले जाते हैं, बस ट्रांजेक्शन डिटेल में वो आएंगे, यूटिलाइज में शो होंगे, ठीक है। तो द व्यूज स्क्रिप्ट विच इज़ यूटिलाइज, यहाँ पे यूटिलाइज का मतलब ये होगा कि आपने इसको यूटिलाइज खुद ने किया है, ट्रांसफ़र में नहीं आएगा। जैसे आपने, आपके पास 1 लाख रुपए स्क्रिप्ट थी, आपने क्या किया कि शिपमेंट आई चाइना से आपकी, वहाँ पे ड्यूटी उसके अगेंस्ट आपने उससे पे कर दी, कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी ओनली है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करोगे तो फिर वो यूटिलाइज में आ जाएगा आपका। ट्रांसफर्ड, अब जैसे हमारे पास ड्यूटी स्क्रिप्ट पड़ी है, स्क्रिप्ट रखी है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, लेकिन अभी हम कोई हमारे पास यूटिलाइज नहीं हो रही, तो हमारा कोई एक्सपोर्टर है, हमारे हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे कोई हमारा फ्रेंड है, वो चाहता है कि मेरे को मैं इसको यूज़ कर लूँ, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, ड्यूटी स्क्रिप्ट उसके आईसी में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो ट्रांसफर्ड में शो होगी। ट्रांसफ़र पेंडिंग, जैसा कि मैंने बताया था कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बीच में हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो पेंडिंग में शो होगा। अगर नेक्स्ट में हम जाते हैं तो हाँ, मैकेनिज्म ऑफ स्क्रिप्ट ट्रांसफर, द यूज़र, यूज़र का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्टर है। द यूज़र हु हैज़ क्रिएटेड लेजर अकाउंट कैन ट्रांसफर ए क्रेडिट टू अनदर यूज़र, एक एक्सपोर्टर दूसरे एक्सपोर्टर को ये वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकता है, ये स्क्रिप्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। यूज़र टू विच स्क्रिप्ट ट्रांसफ़र टू ऑल्सो नीड हैव ए वैलिड क्रेडिट लेजर अकाउंट, लेकिन उसका भी वैलिड क्रिएट अकाउंट होना चाहिए आइस गेट पे, जो कि डीएससी से डिजिटल सिग्नेचर की सर्टिफिकेशन की से होना चाहिए, मतलब वो वैलिड होना चाहिए कुल मिला के। यहाँ पे द स्टेप फॉर ट्रांसफ़र, क्या स्टेप से ट्रांसफ़र करने के। फ्रॉम द क्रेडिट लेजर होम पेज यूज़र कैन सिलेक्ट द ट्रांसफर स्क्रिप्ट टेप टू ट्रांसफर द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट टू एनी अदर यूज़र, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफ़र स्क्रिप्ट का, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप आईसी नंबर डाल के किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक्सपोर्टर को। द यूज़र कैन सिलेक्ट द यूज़र कैन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम जनरेट स्क्रिप्ट, जो जनरेट हुई है उस स्क्रिप्ट से ट्रांसफ़र कर सकता है। द लीस्ट जनरेटेड स्क्रिप्ट इज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेनू अलॉन्ग विद द स्क्रिप्ट अवेलेबल ऑप्शन, जैसे आप ट्रांसफ़र करोगे वो ट्रांसफ़र में हो जाएगी और बाद में जो अवेलेबल होगी वो बैलेंस में शो होगी, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ड्यूटी स्क्रिप्ट जनरेट पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आगे बढ़ते 3 नंबर पॉइंट पर, आफ्टर द चूजिंग अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट यूज़र कैन व्यू द स्क्रिप्ट अमाउंट एंड एंटर आईसी टू द यूज़र विच स्क्रिप्ट टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे ड्यूटी स्क्रिप्ट अमाउंट व्यू होगी, आप देख सकते हो उसको, और फिर आपको एंटर करना पड़ेगा आईसी कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ठीक है, जिसको आप ये ट्रांसफ़र करना चाहते हो। 4th पॉइंट, द डिटेल्स ऑफ आईसी होल्डर ऑफ ट्रांसफरी शुड बी फिल द इंटर ट्रांसफरी ऑप्शन, जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम, उसको ट्रांसफर इंटर ट्रांसफरी में उसकी डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। इंटर ट्रांसफरी ऐसा लिखा रहेगा वहाँ पे, जहाँ पे आप जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। पॉइंट 6 की बात करें तो आफ्टर द सक्सेसफुली ट्रांसफरिंग द स्क्रिप्ट विल बी व्यूड इन ग्रिड ऑन द सेम पेज, यूजर विल इनिशिएट द ट्रांसफर कैन कंट्रोल द रिक्वेस्ट दिस पेज यूजिंग कंट्रोल ऑफ बटन ऑन द स्विफ्ट वारंट, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात है कि जब आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे तो इमीडिएटली उनके अकाउंट में नहीं जाएगी, द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होगा जिसमें आप रिटर्न में कस्टम को दोगे कि हम इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो इन मीन वाइल वो वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑप्शन में सिलेक्ट होगी, तो वहाँ से आप उसको एक कंट्रोल और कैंसिल का बटन भी होगा जिससे आप उसको रोक भी सकते हो बाद में, कि आप आपका अगर बाद में
माइंड चेंज हो जाए तो आप उसको रोक सकते हो। एक्शन बाय ट्रांसफरिंग, जो यहाँ पे ट्रांसफर होगी जिसके खाते में जा रहे हैं, ठीक है। द IC होल्डर हु हैज़ अप्रूव द रिक्वेस्ट नीड टू लॉग इन एंड सिलेक्ट द क्रेडिट लेजर टेप फ्रॉम द लेफ्ट पैनल, ठीक है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट पैनल के टेप लेजर क्रेडिट पे टैप करना होगा। फ्रॉम द क्रेडिट लेजर होम पेज एंड यूजर होम टू स्क्रिप्ट ट्रांसफर्ड कैन बी अपीयर द ट्रांसफर रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग अप्रूव्ड स्क्रिप्ट टैब। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये अप्रूव्ड स्क्रिप्ट टैब ऑप्शन वहाँ पे शो होगा, ठीक है। अगर पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो यूज़र कैन व्यू ऑल स्क्रिप्ट विच आर ट्रांसफर टू हिम, ठीक है, वो उसको देख सकता है, व्यू कर सकता है। यूज़र कैन कैंसिल द रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग द कैंसिल बटन इफ डज नॉट विश टू एक्सेप्ट द स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो उसको देख सकता है, प्लस उसको कैंसिल भी कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता कि मैं इसकी ड्यूटी स्क्रिप्ट लूँ तो वहाँ से कैंसिल कर देगा, तो वो उसके खाते में नहीं आएगी, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ मैं पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10, ये एक्शन बाय द जिसके अकाउंट में जा रहे हैं वो इस ड्यूटी स्क्रिप्ट को वहाँ से एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, मतलब उसके लिए ऑप्शन है ये उसके अकाउंट में, ठीक है। वंस द ट्रांसफरी वांट टू अप्रूव द ट्रांसफर स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग अप्रूव्ड बटन, ट्रांसफर हेड फिल वैलिड OTP विच विल बी सेंड हिम रजिस्टर ईमेल नेम मोबाइल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की बात ये, जैसे ही वो चाहता है कि मैं इस ड्यूटी स्क्रिप्ट को लूँ तो वहाँ पे एक्सेप्ट बटन करना पड़ेगा। जैसे आप ये समझते ना कि कोई चीज़ आपके अकाउंट में आ रही है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कि इसको एक्सेप्ट करो ना करो, तो एक्सेप्ट करोगे तो आपको एक OTP जनरेट होगा, वो वैलिड OTP आप डालोगे तो तब आपके अकाउंट में आएगी। द स्क्रिप्ट विल बी ट्रांसफर टू ट्रांसफर आर सक्सेसफुली OTP वैलिडेशन मैसेज हैज़ बीन ट्रांसफर सक्सेसफुली। जब आपका वैलिड OTP डालोगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा, इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो कि हम डेली लाइफ में पेटीएम ATM करते थे तो ये चीज़ें होती रहती हैं हमारे साथ। अब बात करते हैं इशू फ्लैग बाय द फेडरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सबक्वेंस RDT प्रेस रिलीज। कुछ इसकी एडवाइजरी है, वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो एडवाइस क्या है, RODT being duty rebate scheme should not be limited by the budget constraints, ठीक है। समझने की बात है कि जो MEI स्कीम थी वो बजट कंस्ट्रेंट थे उसमें, कि बजट होता था तभी लाइसेंस इशू होता था, इसमें ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है। इमीडिएट अनाउंसमेंट ऑफ RODT रेट विल बी रेट फॉर द ऑल प्रोडक्ट so as to remove uncertainty and help to trade to factor such rate are negotiate are executing new orders all rate will notify 31 जनवरी 2021 तक ये नोटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रेट के बारे में ही है, ठीक है। द रेट में बी नोटिफाई एट द 4/6 डिजिट सो रिड्यूस द फिक्सेशन वर्क एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेटर और एक्सपोर्टर। 4 to 6 डिजिट का यहाँ पे आई थिंक HS कोड का है, वो थोड़ा सा समझ के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रोवाइड द RODT बेनिफिट टू किस किस को प्रोवाइड करेंगे, टू एडवांस अथोराइजेशन, मतलब जो एडवांस लाइसेंस यूज़ करा उसको भी मिलेगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लाइसेंस यूज़ करा उसको मिलेगा, ARO को मिलेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को मिलेगा, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन को मिलेगा। एज दे आल्सो सफ़र एम्बेडेड टैक्स, क्योंकि ये एम्बेडेड टैक्स से सफ़र करते हैं, एंड आल्सो इंक्लूड द टैक्स फ्यूल बोथ फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है। समझने की बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल लगता है उस पर जो टैक्स लग रहा है वो रिबेट होगा, तो इनको ये रिबेट किया जाएगा, ठीक है। द ट्रांजैक्शनल मैकेनिज्म टू कवर दिस केस वेयर शिपिंग बिल वेयर फाइल्ड बिफोर 31 दिसंबर 2020 बट इशूड आफ्टर 30 दिसंबर विल नीड टू बी डिक्लेरेशन। जैसे 30 दिसंबर को फाइल किया लेकिन उसका इशू 1 तारीख को हुआ है, 1 जनवरी को, तो उसको अलग से डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने शिपिंग बिल आज फाइल किया, आज 31 दिसंबर था 2020 और इसका जनरेट हुआ है 1 जनवरी 2020 को, तो इस बीच में क्या होगा,
आपको इसके लिए अलग से डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अगर आप इस बेनिफिट को लेना चाहते हो तो। अगर आगे बढ़ते हैं तो और कोई थोड़ी चीज़ें और हैं, पढ़ लेते हैं। अलाउ द बेनिफिट ऑफ RODTEP फॉर शिपमेंट थ्रू द courier and foreign post office by modifying CSB 4th and PV2। ये कुछ इनके क्राइटेरिया हैं, उसमें भी ये इसकी मिलेगी कोरियर और फॉरेन पोस्ट में। ओके, dispense with the need of having RODT declaration in the shipping bill and allow the benefit without declaration when RODT rates are notified subsequently। अगर आपने इसमें क्या है कि आपको RODTEP की एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है शिपिंग बिल में, जिसमें आपको लिखना भी इंटेंट टू क्लेम दिस स्कीम और रिवार्ड स्कीम में यस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अलाउ द बेनिफिट विथ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये तभी अलाउ करेगी जब आप इसमें डिक्लेरेशन दोगे, साथ में जैसे ही रेट नोटिफाई होंगे उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्पेंस विद RMS EGM। RMS हैज़ ऑलरेडी अप्लाई बिफोर ए लियो एंड विल सिंपली लीड टू डिले, ठीक है। इसके बाद करेक्ट द एडियो, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये सिस्टम रिलेटेड है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। अगर इसके रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको करूँगा। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, ये जो स्लाइड है वो गवर्नमेंट स्लाइड है, जिसके थ्रू मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।